हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना अपन बात करें, आज अपना टॉपिक रहने वाला है, क्या अपन कह सकते हैं जैसा कि कृषि महत्वपूर्ण कृषि यंत्र। कृषि महत्वपूर्ण यंत्र से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगर अपन बात करें तो सारे जितने भी कृषि यंत्र से जो भी है उनको एक ही क्लास में अपन खत्म करने वाले हैं। अगर अपन बात करें जैसा कि देखो, अगर अपन देखें सबसे पहले देखो कृषि यंत्र की बात करें, रेन गेज। रेन गेज क्या करता है, तो ये जो रेन गेज जो यंत्र है ये क्या क्या काम आता है, तो यानी ये वर्षा मापी, वर्षा के जल को मापने का कार्य करता है। का कार्य करता है। जो वर्षा होती है किस में होती है, याद रखना, या तो एमएम में होती है या सेंटीमीटर में होती है। किस में होती है, या तो एमएम में होती है या सेंटीमीटर में होती है ना, याद रखिएगा क्या होती है। तो वर्षा के जल को मापने का कार्य कौन करते हैं, तो वर्षा की मात्रा को मापने का कार्य कौन करते हैं, ऐसा लिखो वर्षा की मात्रा है ना, वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा को मापने का कार्य कौन करता है, रेन गेज। अगर अपन देखें विंड वेन, तो ये वायु की दिशा को बताता है। वायु की दिशा को बताता है, याद रखना। अगर अपन देखें बैरोग्राफ, बैरोमीटर, बैरोमीटर की अपन बात करें तो ये वायुमंडल दाब को मापने का कार्य करता है ना, याद रखना। वायुमंडल दाब को मापने का कार्य करता है, याद रखिएगा। अगर अपन और देखें, एक तो बैरोग्राफ, क्या होता है बैरोग्राफ, तो याद रखना बैरोग्राफ क्या कार्य करता है। अपन बैरोग्राफ की बात करें तो वायुमंडल में जो दाब, जो लगातार दाब को मापता है, तो यह वायुमंडल में लगातार वायुमंडल दाब को मापता है, याद रखना। अगर अपन आगे और बात करें, जैसा कि अपन देख लेते हैं एनोमीटर। तो एनोमीटर की बात करें तो याद रखना, ये वायु की गति को मापता है। तो वायु की गति को मापने का कार्य कौन करता है, तो वायु की गति को मापने का कार्य कौन करता है, एनोमीटर, याद रखिएगा। अगर अपन और बात करें जैसा कि विंड स्कूप, तो विंड स्कूप क्या कार्य करता है। अगर अपन देखें विंड स्कूप की बात करें तो ये वायु की दिशा और वायु की गति दोनों को बताता है, दोनों को मापना है, याद रखना। अगर अपन देखें विंड स्कूप की बात करें तो विंड स्कूप क्या करता है, तो याद रखना वायु की दिशा वायु की गति दोनों को मापने का कार्य करता है। अगर अपन देखें, एक होता है अपने पास ब्यूटायरोमीटर। क्या होता है ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर की बात करें तो ये दूध में वसा ज्ञात करने, किया जाता है। तो दूध में वसा याद करने का यंत्र होता है विटायरोमीटर। तो मुझे आपको आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, तो जो विटायरोमीटर में जो रीडिंग होती है, वो कितनी होती है,
ये आपको बताना है। तो यहाँ विटायरोमीटर में जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है, दूध में वसा ज्ञात करने का होता है, वो कौन होता है, विटायरोमीटर होता है। याद रखना, अगर अपन देखें दूध में वसा ज्ञात की जाती है एक गड़बड़ विधि से, कौन से, याद रखना, गड़बड़ विधि से। गड़बड़ विधि जो होती है, गड़बड़ विधि से भी दूध में वसा ज्ञात की जाती है। याद रखना, इसमें 1100 पर राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 1100 राउंड लगाया जाता है ना, याद रखना। गड़बड़ विधि में दूध में, क्योंकि इसमें भी दूध में वसा ज्ञात करने का ही विधि होती है गड़बड़ विधि, याद रखना। अगर अपन और बात करें, जैसे लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर दूध में आपेक्षिक घनत्व, दूध में आपेक्षिक घनत्व को कौन बताता है, तो दूध में आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से, याद रखना। अगर अपन और बात करें सके, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो अपन बात करें हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो हाइग्रोमीटर की अपन बात करें तो हाइड्रोमीटर की अपन बात करें तो तरल पदार्थ में आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। एक होता है अपन जैसे कि बात करें हाइग्रोमीटर, तो वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है ना। देखो, एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की बात करें तो अपन ने देखे तरल पदार्थ में आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, याद रखना। एक होते हैं हाइग्रोमीटर, अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो हमेशा याद रखना, ये वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है, याद रखना। तो अपन देखें वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापा जाती है, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तरल पदार्थ में आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगर अपन और बात करें रिफ्लेक्ट्रोमीटर, तो याद रखना रिफ्लेक्ट्रोमीटर जो यंत्र होता है इससे क्या मापा जाता है, तो याद रखना कुल टीएसएस की मात्रा को मापा जाता है ना। यहाँ लिखो रिफ्लेक्ट्रोमीटर, रिफ्लेक्ट्रोमीटर के अपन देखें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को बताता है, को मापा जाता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्ट्रोमीटर से क्या जो अपन ने कहे रिफ्लेक्ट्रोमीटर जो यंत्र होता है वो क्या काम आता है, तो याद रखना कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को मापने का कार्य करता है। अगर अपन देखें एक होता है जेलीमीटर, तो जेलीमीटर या पिग्नोमीटर की बात करें तो याद रखना पिग्नोमीटर जो है जेली में पेक्टिन की मात्रा को बताता है ना। जेलीमीटर क्या काम आता है, तो जेलीमीटर की अगर हम बात करें तो याद रखना ये जेली में पेक्टिन की मात्रा को बताता है, याद रखना। अगर अपन और बात करें इसका कि एक होता है ब्राउनेमीटर, क्या होता है ब्राउनेमीटर, ब्राउनेमीटर ये विलेन में नमक की सांद्रता बताता है, विलेन में नमक की सांद्रता को बताता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि विलेन में नमक की सांद्रता किससे मापी जाती है, तो याद रखना ब्राउनोमीटर से ज्ञात की जाती है, याद रखना, ठीक है। अगर अपन देखें एक होते हैं अपने पास सेक्रीमीटर, तो याद रखना तो सेक्रीमीटर से अपन देखें चीनी की सांद्रता मापी जाती है ना। अगर अपन देखें सेक्रीमीटर,
सेक्रीमीटर से अपन देखें चीनी की सांद्रता, तो चीनी की सांद्रता किसे ज्ञात की जाती है? तो चीनी की सांद्रता ज्ञात की जाती है सेक्रीमीटर से। अगर अपन अपन देखें, एक एक होता है टेंड्रोमीटर। क्या होता है? टेंड्रोमीटर। तो टेंड्रोमीटर की अपन बात करें, मटर की परिपक्वता ज्ञात की जाती है। मटर की परिपक्वता ज्ञात की जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि मटर की परिपक्वता ज्ञात कैसे की जाती है, उससे कहते हैं अपन अपन लोग कहें कि मटर की परिपक्वता ज्ञात की जाती है टेंड्रोमीटर से। अगर अपन और बात करें जैसा कि एक होता है पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर की बात करें तो मर्दा में जो घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो मर्दा का घनत्व ज्ञात किया जाता है पिक्नोमीटर से। हम पिक्नोमीटर की बात करें, मृदा घनत्व किया जाता है, याद रखना। तो मृदा में घनत्व ज्ञात किसे मापा जाता है? याद रखना, पिक्नोमीटर से। उतारो फटाफट, है ना, इसको उतार लो। अगर अपन देखें रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापने का कार्य करता है। विंड वैन जो है, विंड वैन की बात करें तो विंड वैन वायु की दिशा को बताता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडल दाब को मापने का कार्य करता है। बैरोग्राफ की बात करें तो लगातार वायुमंडल दाब को मापता है। एनियोमीटर देखे अपन, तो एनियोमीटर देखे अपन वायु में गति को मापने का कार्य करता है। मापने का कार्य करता है। विंड स्कोप की बात करें तो वायु की दिशा और वायु गति दोनों को मापने का कार्य करता है। अगर अपन देखें विटायरोमीटर, तो विटायरोमीटर क्या काम आता है? दूध में वसा ज्ञात करने में काम आता है। अगर अपन देखें गर्भर विधि अपन देखें, ये अपन दूध में वसा ज्ञात करने की एक विधि मेथड है। अगर अपन देखें, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें तो हाइग्रोमीटर अपन में देखा जाए तो क्या काम आता है? तो याद रखो, वायुमंडल आर्द्रता को मापा जाता है। एक होता है लैक्टोमीटर, तो दूध में अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। अगर अपन देखें, एक होता है सेक्रीमीटर, तो चीनी की सांद्रता को ज्ञात की जाती है सेक्रीमीटर से, है ना। एक होता है टेंड्रोमीटर, तो टेंड्रोमीटर एक यंत्र होता है जिसे अपन देख लेते हैं। मटर जो होता है तो अपन उसे देखें, पैसम सेटाइवम होता है ना, और टेंस जो है, तो पैसम सेटाइवम जो ज्ञात इससे टेंडोमीटर से ज्ञात किया जाता है ना। अगर कुछ अपन देखें, रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है जो कुल घुलनशील टीएसएस को बताता है। जेलीमीटर है जिसे अपन देख लेते हैं, जेली में पेक्टिन की मात्रा को बताता है। ब्राउनोमीटर है विलेन में नमक की सांद्रता को बताता है ना। पिग्नोमीटर है मृदा का घनत्व को बताता है। चल छापो। चलो आगे देखो, आगे देखें, बहुत सारे यंत्र हैं। एक होता है फोटोमीटर, एक होता है पोरोमीटर। अगर अपन देखें फोटोमीटर, तो फोटोमीटर अपन देखें तो वाष्पोत्सर्जन
दर को मापता है, का कार्य करता है। तो अपन देखिए वाष्पोत्सर्जन दर को मापने का कार्य कौन करता है? फोटोमीटर। अगर पोरोमीटर की बात करें तो यह पत्तियों के रंध्र पत्तियों के रंध्रों से वाष्प उत्सर्जन दर को मापता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोमीटर तो वाष्प उत्सर्जन दर को मापने का कार्य करता है। पोरोमीटर के अपन देखिए पत्तियों के रंध्रों से वाष्प उत्सर्जन दर को मापने का कार्य करता है। याद रखना, एक होता है अपन देखिए टेंसोमीटर, एक होता है टेंसोमीटर। टेंसोमीटर क्या करता है भाई? टेंसोमीटर की बात करें, क्या करता है टेंसोमीटर? तो मृदा में नमी को ज्ञात किया जाता है इसे, है ना। तो याद रखना, मृदा में नमी ज्ञात किसे की जाती है? तो याद रखना, टेंसोमीटर से मृदा में नमी ज्ञात किए जाते हैं। एक होता है अपन देखें इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो अपन देखें तो पत्तियों का तापमान मापने का कार्य करते हैं। पत्तियों का तापमान मापा जाता है, याद रखेगा। तो अपन ने देखे पत्तियों का तापमान कैसे, पौधे के पत्तियों का तापमान जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है, याद रखना। अगर अपन और बात करें तो अपन देखें एक होता है प्लेनीमीटर, एक होता है प्लेनीमीटर की बात करें तो पौधों की जो पत्ती होती है उनकी सतह का क्षेत्रफल मापा जाता है ना। पत्तियों की सतह, पत्तियों की सतह सतह क्षेत्रफल को मापा जाता है, मापने का कार्य करता है। अगर अपन देखें पत्तियों की सतह क्षेत्रफल को मापने का कार्य अपन देखें प्लेनीमीटर होता है, एक होता है फोटोप्लेमीमीटर। फोटोप्लेमीमीटर की बात करें तो ये क्या होता है, मृदा में अपन देखें जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी मात्रा को मापने का कार्य करता है, को बताता है। ऐसा लिखो आप तो ना, याद रखना। अगर मृदा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा कौन बताता है? फोटोप्लेमीमीटर। क्या कौन बताता है बेटा? याद रखना, फोटोप्लेमीमीटर, है ना, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि पीजोमीटर की अगर हम देखें तो पीजोमीटर क्या काम आता है हमें? तो पीजोमीटर की अगर हम बात करें तो भूमि में जल स्तर को मापता है ना। पीजोमीटर, पीजोमीटर के अपन देखें भूमि में जल स्तर को मापता है। तो भूमि में जल स्तर को कौन मापता है? पीजोमीटर। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर की अगर अपन बात करें तो याद रखना, ये जड़ का दबाव, जड़ के दबाव को मापता है। तो जड़ के दबाव को कौन बताता है? मैनोमीटर, याद रखना। अगर अपन और देख लेते जैसे कि एक होता है पायरेनोमीटर। क्या होता है? एक होता है पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर, एक होता है पायरिलोमीटर, एक होता है पायरिनोमीटर, एक होता है पायरिलोमीटर। पायरिनोमीटर की अगर हम देखें सूर्य की कुल किरणों, सूर्य की कुल किरणों को
कौन बताता है? तो सूर्य की कुल किरणों को बताने का कार्य किसका है? पायरोनोमीटर है। एक होता है पायरोनोमीटर। तो सूर्य की जो सीधे किरणें आती हैं, तो सूर्य अपन ने देखे सूर्य की सीधे किरणों को कौन बताता है? तो पायरोनोमीटर। सूर्य की सीधी सीधी किरणों को बताने का कार्य। याद रखना, अगर अपन देखें पायरोनोमीटर सूर्य की सीधी किरणों को बताता है। अगर अपन और बात करें से होता है, अगर अपन देखें एक होता है पासली फिल्म। क्या होता है? पासली फिल्म। तो पासली फिल्म के अपन देखें तो याद रखना, ये जल प्रवाह, एक होता है एक यंत्र होता है पासली फिल्म, जो जल प्रवाह या जल की गति गति को मापता है। तो जल का प्रवाह या जल की गति को कौन मापता है? पासली फिल्म ये यंत्र होता है, जो इससे मापा जाता है। अगर एक अपन देखें, एक अपन ने देख लेते हैं जैसे कि एरिलियोमीटर। एक होता है एरिलियोमीटर। एरिलियोमीटर। एक होता है नेपिनेस, या देखिए अपन माइक्रोमीटर। तो अपन ने देखें कि एरिलियोमीटर जो है कपास कपास के रेशे, जो कपास का रेशा होता है, कपास के रेशे की गुणवत्ता को बताता है। तो आपसे पूछा जाए कि कपास का जो रेशा है, फाइबर है, उसकी क्वालिटी कौन बताता है? तो याद रखना, जो कपास जो कॉटन है उनका फाइबर की क्वालिटी जो बताने का काम है कौन से यंत्र का? एरिलियोमीटर। एक होता है नेफिनेस है माइक्रोमीटर। तो कपास का रेशे की बारीकी को मापता है। कपास के रेशे की बारीकी, तो याद रखना, तो कपास के रेशे की बारीकता को कौन मापता है? नेफिनेस और माइक्रोमीटर। याद रखना, एक होता है ड्रोसोमीटर। ड्रोसोमीटर। तो ड्रोसोमीटर क्या काम आता है भाई? तो ड्रोसोमीटर यंत्र जो है क्या काम आता है बता? ओस का आकलन। क्या करता है? ओस का आकलन, है ना। ओस का आकलन। ओस का आकलन किससे किया जाता है? तो याद रखना, ओस का आकलन की हम बात करें तो ड्रोसोमीटर से ज्ञात किया जाता है। याद रखना, एक होता है क्रेस्कोग्राफ। तो अपन देखें क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ यंत्र जो है ये क्या काम आता है? तो ये हमने पौधों की वृद्धि, को बताता है। याद रखना, है ना। तो अपने लगभग लगभग पूरे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पूरे हो गए। अगर अपन बात करें जैसे कि अपन याद रखना, ड्रोसोमीटर के देखें ओस का आकलन किसे कहता है? ड्रोसोमीटर। अगर अपन देखें क्रेस्कोग्राफ, तो क्रेस के ग्राफ की बात करें तो याद रखना पौधे की वृद्धि की दर को मापने का कार्य करता है। अगर अपन देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या काम आता है भाई, तो याद रखना पत्तियों का तापमान मापने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेंसियोमीटर, तो मृदा में नमी को मापने का कार्य करता है। टेंसियोमीटर क्या करता है? मृदा में नमी को बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रोसोमीटर, तो ओस का आकलन पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि पीजोमीटर, तो पीजोमीटर क्या करता है भाई? तो पीजोमीटर करता है भूमि में जल स्तर को मापने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनोमीटर, तो मैनोमीटर आपसे पूछा जाए तो मैनोमीटर की यंत्र जो है क्या काम आता है? तो याद रखना जड़ दबाव को मापने का कार्य करता है। याद रखना, एक होता है पायरिलोमीटर, एक होता है पायरिनोमीटर। तो पायरिनोमीटर जो है तो सूर्य की कुल किरणों को मापने का कार्य करता है, और एक होता है पायरिलोमीटर जो सूर्य की सीधी किरणों को मापने का कार्य करता है। याद रखिएगा।
चलो उतारो। तो आज के सेशन को अपन यहीं विराम देते हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल के सेशन में। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। इसका आंसर अपन कल देखते हैं। चलो ठीक है। अगर अपन देखें IRRI, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। ठीक है, इसको अपन कल देखेंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में, जैसे अपना क्लास खत्म होती है, अपना एक क्वेश्चन लास्ट रोज रहेगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।